महाराष्ट्र में जब विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने अपनी साथी शिवसेना को नजरअंदाज किया तो उसे सत्ता से हाथ धोना पड़ा। दूसरी तरफ शिवसेना ने नए साथी एनसीपी और कांग्रेस के साथ राज्य की सत्ता संभाली। तब से महाविकास अघाड़ी सरकार बीजेपी की आंखों में खटक रही है। कई बार तो सियासी दांवपेच के बल पर सरकार गिरने की भविष्यवाणी तक कर दी गई, लेकिन अब लगता है फडणवीस की रणनीति फेल हो गई है। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में अब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रही थी। उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मंडराए काले बादल को अपने लिए शुभ संकेत मान रही थी। देवेंद्र फडणवीस भी महाविकास अघाड़ी सरकार को हर मुद्दे पर घेरते हुए सत्ता से विदाई को लेकर भविष्यवाणी कर रहे थे। अब फडणवीस ने जोर तो खूब लगाया, उद्धव के रास्ते में बाधा बनने के लिए राजभवन के चक्कर भी खूब लगाए, मगर कुछ हासिल नहीं हो सका और फडणवीस की राजनीति फेल हो गई। कई बाधाओं के बीच आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद के सदस्य के तौर पर शपथ ले ली है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और 8 अन्य उम्मीदवारों को गुरुवार को राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया था, जिसके बाद आज सभी ने शपथ ली है। शपथ ग्रहण के साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति में छाए काले बादल पर फिलहाल विराम लग गया है। दरअसल महाराष्ट्र में विधान परिषद की 9 सीटें 24 अप्रैल को खाली हुई थी। इस चुनाव में सबकी निगाहें उद्धव ठाकरे पर टिकी हुई थी, क्योंकि उनका मुख्यमंत्री बने रहने के लिए एमएलसी चुना जाना बेहद जरूरी था। ऐसा इसलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं थे और उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। उन्होंने पिछले साल 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उन्हें 27 मई से पहले विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य बनना जरूरी था, जिसके लिए महाविकास अघाड़ी सरकार ने पूरा जोर लगाया। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी उनका रास्ता रोकने की कई कोशिशें हुई। शिवसेना ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से उद्धव को राज्यपाल कोटे से मनोनीत करने की भी सिफारिश की, लेकिन सियासी दांवपेच के चलते शिवसेना को कामयाबी हासिल नहीं हुई। राज्यपाल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राजभवन के कई चक्कर लगाए, जिसे बीजेपी की बेचैनी बताया गया। लेकिन अब उद्धव 6 महीने की अवधि पूरी होने से पहले ही विधान परिषद के सदस्य बन गए हैं, जिससे साफ है कि उद्धव की मुसीबत खत्म हो गई है और फडणवीस की रणनीति फेल हो गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।